एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस of base is 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap, cone of the heap. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है। तो इसका हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब इसका इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि सिलेंड्रिकल बकेट इस 32 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो दिया हुआ है आपके पास 32 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो हम लोग मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट्स फिल्ड विद सैंड, और ये जो सिलेंड्रिकल है, ये जो है इसमें सैंड है। सैंड समझते हो, इसको हम लोग बोलते हैं रेत बोलते हैं। ये चीजें हैं आपको इसमें भरा हुआ है। ठीक है, ये भरा हुआ है। अब आगे बोलता है इसके बाद, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। तो दिस बकेट इज एम्प्टीड, मतलब इसको खाली किया गया ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। ऑब्वियसली जब इससे आप सैंड को यानी कि रेत को बाहर करोगे तो आप ये इस तरह का शेप बना हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, तो आपका बुक ये बोल रहा है कि दिस इज द कॉनिकल हीप, तो सही चीज है, कॉनिकल फॉर्मेट में है ये। तो इसका रेडियस होना चाहिए, तो इसकी रेडियस को हम लोग R2 एज्यूम कर रहे हैं, समझ रहे हो। दिस इज द सेंटर, और ये क्या आपका स्लैंट हाइट है। अच्छा, इसकी हाइट दिया हुआ है आपके पास, हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपके पास। दिस इज द हाइट, तो ये जो हाइट है वो दिया हुआ है आपके पास, क्या चीज, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसके स्लैंट हाइट यानी कि दिस इज द वाट एंड R2 दिस इज द वाट, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये बताओ। देखो बहुत ये बड़ा इजी कंसेप्ट है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो इस सिलेंडर में कितना रेत है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि जितना रेत है उतना ही रेत से आप कॉनिकल हीप बनाए हुए हो, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, वो सेम होगा। तो इसलिए और दोनों इक्वल कर देंगे, फिर वहाँ से हम डाटा को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ देखो लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। देखो उसके रेडियस को हमने R1 एज्यूम किया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर R1 लिखेंगे। ठीक है, पाई, इसकी वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, इजी होगा। R1 कितना है, 18 सेंटीमीटर है। सारा जो डाटा है एक ही यूनिट में 20 सेंटीमीटर में, इसलिए सारे डाटे को वही रहने देंगे। तो यहाँ पर R1 कितना है, 18, तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। और हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 32, तो मैंने वहाँ पर 32 भी लिख दिया। और दिस इज द सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, तो क्या होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर। दिस इज द R2 I will assume, okay? Now this is the R2 square, 1/3 पाई R स्क्वायर H। दिस इज द H, यहाँ पर हमने जो रखा हुआ है,
अब देखो 1/3 पाई और इसकी R2 की वैल्यू कितना, R की वैल्यू कितना है, ये तो फाइंड करना है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। लेकिन हाइट दिया हुआ है यार, हाइट कितना दिया हुआ है 24, तो आई विल पुट अप दिस वैल्यू ऑफ h 24। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सैंड हमने फाइंड कर चुके हैं। मल्टीप्लाई हमने नहीं किया है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप भी फाइंड कर लिया है 1/3 R2 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू 24। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अब दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग दोनों का वॉल्यूम सेम कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करोगे आप, पाई इंटू 18 का स्क्वायर इंटू 32 इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू 24। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो क्या करो इसमें, देखो यार ये पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, यस। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे ये, अब देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। और ये 3 8 24 कर दो, 8 से ये चला गया। अब क्या करोगे यार, देखो अब ये 8 से ये 4 यहाँ कैंसिल करो, तो क्या बचा 18 स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। यानी कि R2 क्या कर सकते हो तुम 18 का स्क्वायर इंटू 4 रूट अंडर, और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। दिस इज द 18 एंड दिस इज द 2, दैट मीन्स 36 व्हाट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यस नॉट स्क्वायर, सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस तो निकल गया, एक चीज निकल गया आपके पास। फर्स्ट इंफॉर्मेशन चाहिए था वो हमें पता चल गया, क्या है वो R2, दिस इज द 36 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो अब L फाइंड करना है, तो हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं, रेडियस और स्लैंट हाइट का रेडियस क्या होता है रिलेशन। और देखो यहाँ पर 3 चीजें, हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस, तीनों में रिलेशन क्या होता है आप जानते हो, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस व्हाट R2 स्क्वायर। अब यार H की वैल्यू को पुट करो भाई, H कितना है यहाँ पर बताओ 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस R2 कितना यहाँ पर है, दिस इज द 36 का स्क्वायर। दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो तो क्या होगा देखो यहाँ पर, तो रिलेशन क्या होता है, L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट अंडर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ H की वैल्यू को पुट करेंगे। H कितना है 24 का स्क्वायर और R कितना है यहाँ पर R2 36, तो 36 का स्क्वायर रूट अंडर। देखो भाई अगर 24 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम तो कितना हो जाएगा कि 576 होगा, ठीक है 576 होगा यहाँ पर। तो 576 मैं तो पहले से करके रखा हूँ और याद भी है थोड़ा सा, समझ रहे हो। 576 और 36 का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 आएगा, 1296 आएगा, यस 1296 आएगा। और फिर जब इसको तुम ऐड करोगे ना तो कितना आएगा रिजल्ट आपके पास, देखो 6 6 12 और 9 7 क्या थी 16 और 1 17, ठीक है जी 17 हो जाएगा। और 5 2 7 और 1 8 और 1 मतलब आ जाएगा यार 1872। दिस इज, ये आ गया आपका, ये आ गया 1872 आ गया आपके पास क्या सेंटीमीटर। अब इसको यार इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक ही तरीका है, या तो एलसीएम मेथड से फाइंड करो या तो जो ट्रेडिशनल मेथड है आप उससे फाइंड करो। तो देखो
तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आपको करके। जब तुम 1872 का एलसीएम मेथड से करोगे ना, तो आप सबसे पहले 1872 लिखो और इसका एलसीएम लो। अगर तुम 2 से इसको ले जाओगे तो क्या होगा, 2 9 18, ठीक है जी, और 2 9 18 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से ले जाओ, 2 से ले जाओ क्या होगा, 2 चौका 8, 2 6 12, 2 8 16, समझ रहे हो। और फिर 2 से ले जाओ, ये सब निकालने तो आता होगा ना तुम लोग 10th क्लास में हो। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यार, इसको अगेन 2 से ले जाएंगे, समझ रहे हो। तो इट इज विजिबल, ये सब लोग। तो 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, एंड दिस इज द 2 7 यानी कि 2 7 14, ये आ गया यार 117, ठीक है। अब देखो यार 117 भी आ गया, तो अब इसको किससे ले जाओगे, तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर आ गया ना यूनिट प्लेस पर, इसलिए आप 3 से ले जाओ, ठीक है। तो कोशिश करो 3 से ले जाओ, तो क्या होगा बताओ, 3 3 9, तो 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और फिर 3 9 27, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो, 39 को जानती हो, 13 3 39 कर दो, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आ गया यार, यहाँ पर लिखते हैं, देखो एल फाइंड करना था, आपके पास क्या आ गया, 1872 को अगर तुम एलसीएम से फैक्टराइज करोगे तो ये तुम्हारा हो रहा है, देखो 1 2 3 4 4 2, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 2 आ गया। और देखो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, समझ रहे हो, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। और देखो यहाँ पर क्या है, 13 3 39, यानी कि 13 × 3 लिख दिया मैंने, और रूट अंडर, यानी कि देखो यार अगर स्क्वायर है तो पेयर करोगे ना, 2 2 में से 1 2 फाइंड करोगे, अगेन 2 2 में से 1 फाइंड करोगे, और ये 2 3 में से 1 3 फाइंड करोगे, और रूट 13 को अंदर रहने दोगे, ठीक है। क्या हो गया आपके यहाँ पर, 12 रूट 13 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको बात समझ में आई हो।